चैप्टर 32। मुझे रात में आपके साथ नहीं रहना। अब आगे। रिशान कमरे से बाहर निकलकर सीधा नीचे आया, जहाँ पर अर्श पहले से ही सोफे पर बैठा रिशान का इंतज़ार कर रहा था। रिशान के कदमों की आवाज़ सुन वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और रिशान के पास गया। रिशान उसके पास आया और अपनी सख्त आवाज़ में बोला, तुम्हें एक काम नहीं रहा और ये आज शाम से पहले हो जाना चाहिए। अर्श, जी बॉस, हो जाएगा, बताइए क्या करना है। रिशान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने तिरछी नज़रों से ऊपर अपने रूम को देखा, जहाँ का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था और वहाँ से आरोही इधर उधर झाँक रही थी, जिसे देख रिशान की आंखें छोटी हो गई। वहीं जैसे ही आरोही ने निशान को अपने आप को देखते हुए पाया, वो झेप गई और उसने तुरंत जोर से रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर चली गई। आरोही की इस हरकत को देख निशान ने अपना सिर हिला दिया। वहीं सामने खड़ी अर्श को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस अपने बॉस के ऑर्डर मिलने का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार में रिशान को देख रहा था। रिशान ने अर्श को देखा और अपनी बात कहना शुरू किया। जैसे जैसे रिशान अपनी बात कह रहा था, अर्श की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। उसे अपने खतरनाक बॉस के कहे शब्दों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बस उस बेचारे को जैसे एक झटका सा लगा। उसने धीरे से हकलाते हुए कहा, पर बॉस, ये सब उनके लिए थोड़ा जल्दी नहीं है? मेरा मतलब है, वो इन सब के लिए छोटी नहीं है। रिशान ने अर्श को देखते हुए बोला, तो क्या हुआ, माना छोड़ दिया, पर सिर्फ मैंने लिया और एक ना एक दिन तो ये होना ही है, तो अभी क्यों नहीं। रिशान की बात सुन अर्श आगे कुछ कह पाता, इससे पहले ही रिशान ने उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप करवा दिया और फिर उसे मौन वाले अंदाज में बोला, जितना कहा है उतना हो जाना चाहिए और मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, वरना। इतना कह रिशान ने अपनी बात को अधूरी छोड़ी, जिसे अर्श समझ गया कि उसके कुछ कहने या करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बॉस ने अपना निर्णय ले लिया है। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, जी बॉस। वहीं अपनी बात कहने के बाद रिशान ने एक नज़र अर्श को देखा और फिर ऊपर की ओर चला गया। वहीं दूसरी ओर नूर और रीत दोनों ही आरोही के घर उसे लेने के लिए आए। तब उन्हें कृष्ण से पता चला कि आरोही दिल्ली के लिए निकल गई है, जिसे सुन वो दोनों काफ़ी हैरान हुई। पर कृष्ण ने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो खुद परेशान हो गया था, क्योंकि सुबह से ही आरोही उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब तक वो दिल्ली पहुंच गई होगी। अब उसे आरोही के लिए डर लगने लगा। नूर और रीत के जाने के बाद वो भी अपने घर से बाहर निकल गया और आरोही का पता लगाने लगा। आरोही रिशान के कमरे को बड़े गौर से देख रही थी, या यूँ कहे कि वहाँ से भाग जाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। उसे अपने भाई की फिक्र हो रही थी। उसे एक बार अपने भाई से मिलना था। वो अपने भाई से मिलना चाह रही थी और उसे पता था कि अब रिशान तो उसे कहीं जाने नहीं देगा और इतने टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से वो आगे के रास्ते से तो इतनी आसानी से नहीं भाग सकती। कमरे में ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र बालकनी में गई, जिससे आरोही को एक आइडिया आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से रूम को अंदर से लॉक कर दिया ताकि रिशान अंदर ना आ सके और उसने बेड पर बिछी सफ़ेद रंग की बेडशीट को खींचकर बालकनी में आ गई। वो हिस्सा ब्लू हल्का बैकयार्ड था, जहाँ पर पीछे की तरफ थोड़ी ही दूरी पर समुंदर बह रहा था। उन दोनों के बीच में बैकयार्ड का एक रास्ता था, जहाँ से आरोही भाग सकती थी। पर जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो किसी छोटे से बच्चे की तरह मुंह फुलाकर गुस्से में बालकनी में आलटी पालटी मारकर बैठ गई और नीचे की तरफ देखकर बोली, ये कितना ऊपर है, अगर कहीं गिर गई तो मेरी तो हड्डी भी नहीं मिलेंगी। इधर जैसे ही रिशान रूम में आया, उसने डोर को खोलना चाहा तो डोर अंदर से लॉक था, जिससे उसकी भौहें आपस में जुड़ गई। पता नहीं अब ये लड़की उस रूम में बंद करके कौन सा काम कर रही है। रिशान ने डोर को नॉक करते हुए अपनी थोड़ी सख्ती से थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, आरोही, ओपन द डोर।
इधर जैसे ही बालकनी में बैठी आरोही ने निशान की आवाज़ सुनी, वो घबरा गई और वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, ओह नो, लगता है निशान आ गए। इतना कह उसने एक बार नीचे देखा और खुद से बोली, चल बेटा आरोही, हिम्मत कर और कूद जा। अगर उनके हाथ लग गई ना तो वो तो छोड़ने वाले नहीं हैं। इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ी ब्लैंकेट का एक हिस्सा बालकनी की रेलिंग पर कसकर बांध दिया और दूसरे हिस्से को नीचे फेंक दिया। इधर निशान के लगातार डोर नॉक करने से और उसके कहने के बाद भी जब आरोही दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, अब निशान को इस पर गुस्सा आने लगा। ना जाने ये लड़की अंदर क्या कांड कर रही है। अब उसने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और गुस्से से बोला, आरोही, आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, क्योंकि अगर एक बार मैं अंदर आ गया तो तुम मुझसे नहीं बचोगी। इधर निशान की बात सुन आरोही की हालत ख़राब हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे डर भी लग रहा था। इधर आरोही के दरवाज़ा ना खोलने पर निशान का गुस्सा हद पार कर गया। उसने गुस्से से अपनी जेब में से रूम की कीस निकाली और तुरंत ही रूम का दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही उसने अपने सामने का नज़ारा देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आरोही बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गई थी। निशान तुरंत तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा। इधर जैसे ही आरोही ने पीछे मुड़कर देखा, निशान को देख वो घबरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिरने लगी। तभी निशान ने पीछे से आके उसे तुरंत अपनी पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। उसका दिल काफ़ी तेज़ धड़क रहा था। आरोही ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे से चिपके रहे। दूसरे ही पल निशान ने गुस्से से आरोही के जबड़े पकड़कर उसे अपने सामने करा और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ़ लड़की, ये क्या करने जा रही थी तुम? आरोही, कुछ भी तो नहीं। आरोही के यूँ कहने से निशान को और गुस्सा आ गया। अगर ये लड़की यहाँ से गिर जाती और उसे लग जाती तो क्या होता? वो तो जीते जी मर ही जाता। उसने गुस्से से उसके कंधों को झंझोड़ते हुए कहा, ना तो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हूँ और ना ही तुम इतनी होशियार हो जो मुझसे झूठ बोल सको। मुझसे दूर जाने के लिए यहाँ से कूद रही थी। निशान के चिल्लाने से आरोही पिलक पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे अपने घर जाना है, नहीं रहना मुझे यहाँ। डर लगता है मुझे आपसे। अपने भैया के पास जाना है और मुझे पता है कि आप मुझे नहीं जाने दोगे। मैं यहाँ से भागने का सोच रही थी। निशान, और ये बकवास आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? आरोही ने रोते हुए निशान की नज़रों में देखते हुए मासूमियत से धीरे से कहा, वो मैंने कार्टून्स और फिल्मों में देखा था। जब भी किसी लड़की को कोई लड़का किडनैप करता है तो वो ऐसे ही भागती है। आरोही की बात सुन निशान अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अपनी इस मासूम सी मोहब्बत का क्या करे। आरोही का पूरा चेहरा रोने से लाल पड़ गया था और वो अभी भी किसी छोटे से बच्चे की तरह रो रही थी और बड़ी प्यारी भी लग रही थी। निशान ने अपने माथे पर उंगली को रब करा। उसे साफ साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें अपने भाई से मिलना है? आरोही ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे आपकी बात से डर लगता है। मुझे आपके साथ रात में यहाँ नहीं रहना। आरोही की बात सुन अब निशान को समझ आया कि आरोही उससे इतना क्यों डर रही है, पर कुछ भी हो वो इसे यहाँ से जाने तो नहीं देगा। अगर ये फिर से भाग गई तो वो कुछ कहता इससे पहले ही उसके रूम के डोर पर नॉक हुआ। निशान ने अंदर आने को कहा तो एक सर्वेंट अपने हाथों में फूड की ट्रे लेकर अंदर आई और टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई। अब निशान ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोना बंद करो
और चलो कुछ खा लो। आरोही ने अपने सिर नामे हिला दिया तो निशान ने उसे अपनी आंखें दिखा दी और उसे अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। आरोही ने जैसे टेबल पर देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ पर सारी डिशेस उसकी मनपसंद की थी, जिसे देख उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसने सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया था। पर अभी तो वो निशान से गुस्सा थी, वो कैसे ये सब खा ली। उसने अपना मुंह फेर लिया। वही निशान, जिसने प्लेट में खाना सर्व कर स्पून को उसकी तरफ बढ़ाया था, निशान को उस पर गुस्सा आ गया। अब उसने ज़बरदस्ती आरोही के मुंह में वो खाने को खिला दिया, जिससे आरोही के मुंह पर थोड़ा सा खाना लग गया। पर जैसे ही आरोही ने खाना खाया, उसे वो खाना बहुत टेस्टी लगा और इसके बाद उसने बिना किसी विरोध के अपना सारा खाना कंप्लीट करा। पर उसने ये भी गौर किया कि निशान सिर्फ उसे ही खिला रहा था। खाना खाने के बाद निशान ने आरोही का मुंह एक टिश्यू से साफ करा। अगली ही पल आरोही ज़ोरों से रोने लगी, जिससे निशान उसे घूरने लगा और बोला, अब क्या हुआ? आरोही, मुझे अपने घर जाना है, भैया परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़। निशान ने आरोही का चेहरा अपने हाथों में थामा। एंड प्लीज़ दोस्तों माफ़ करना, कुछ इशू आ गया था जिस वजह से वॉइस बीच में ही रुक गई थी, पर उसके कंपनसेशन के तौर पर मैंने इस बार बड़ा चैप्टर अपलोड कर दिया। एंड मुझे आपसे एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। एक्चुअली आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं बस एक चैप्टर ही अपलोड कर रही हूँ और वो भी बहुत छोटा। सो इसका रीज़न ये है कि मैं एपिसोड अभी लिख नहीं पा रही हूँ, मतलब लिखती हूँ तो बस अपलोड कर देती हूँ, बट मुझे आपकी इच्छा को भी समझना है। सो इसके लिए क्या प्लीज़ आप बस 2-3 दिन का वेट कर सकते हैं। सो इस बीच में ना बहुत सारे चैप्टर्स को लिख लूँगी एंड फिर रेगुलरली मैं 2 से 3 चैप्टर अपलोड करूँगी और वो भी बड़े बड़े। सो क्या आप वेट कर सकते हैं?